ये इतने सारे वर्ड आपके सामने लिख दिए मैंने, और अब मैंने आपसे कहा कि ये सारे के सारे वर्ड जो यहां पर लिखे हैं इनमें से कुछ वर्ड्स नाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, कुछ एडवर्ब है और कुछ वर्ब्स है। आपको इनको अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद में मान लीजिए ये आपका नाउन है तो इससे क्या बनाओ आप? एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब बनाओ और वर्ब बनाओ। मान लो ये वर्ब है तो इससे क्या बनाओ? एडवर्ब बनाओ, एडजेक्टिव बनाओ, नाउन बनाओ। कुछ आ रहा समझ में? अब क्वेश्चन उठता है सर हम पहचानेंगे कैसे? तो वो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एवरीवन प्लीज फोकस ओवर हियर। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सबसे पहले आप लोगों के सामने मैंने कुछ वर्ड लिखे थे। एक लिखा था मैंने नाउन, एक लिखा था एडजेक्टिव, एक लिखा था एडवर्ब और एक लिखा था वर्ब। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी वर्ड्स आप स्टडी करते हैं वो आपके नाउन ही होते हैं, या फिर वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, या फिर वो आपके एडवर्ब्स होते हैं, या फिर वो वर्ब्स होते हैं। इससे बाहर नहीं होता। मतलब जो भी आप स्टडी करते हो वो इन 5 में से स्टडी करते हो। नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब्स, इन चारों में से ही वो वर्ड आपका होता है। सबसे पहली चीज आपको ये पता करनी है। अब यहां पर मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं उनके हिंदी मीनिंग के साथ में, और आपको उसे पहचानना है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। देखो मैंने सबसे पहला वर्ड लिखा मैंने पावर। क्या लिखा? ठीक है। दूसरा मैंने लिखा इलेक्ट्रिक। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक, है ना। पावर का मतलब हो गया क्या? शक्ति। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? बिजली वाला। बिजली वाला समझते हो ना? इलेक्ट्रिक पंप मतलब बिजली वाला पंप। ऐसी चीज जो बिजली से चले उसको इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक, है ना। चलो अगला मैंने वर्ड लिखा सिचुएशन, जिसका मतलब होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। समझ गए हो? ऐसे ही मैंने लिया एक वर्ड डिसाइड, जिसका मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। क्या मतलब होता है? निर्णय लेना। ऐसे ही एक वर्ड मैंने लिखा पैशंस, जिसका मतलब होता है धैर्य। क्या मतलब होता है? धैर्य। याद रखोगे? ऐसे ही एक वर्ड मैंने लिखा नॉलेज। क्या लिखा? जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान। ऐसे ही एक वर्ड मैंने लिखा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। ऐसे ही मैंने एक वर्ड लिखा लॉयल। लॉयल का मतलब क्या होता है? वफादार। कुछ आ रहा समझ में सभी को? पक्का? चलो ऐसे ही मैंने एक वर्ड लिखा केयरफुल। केयरफुल मतलब क्या होता है? सतर्क। क्या होता है? सतर्क। चलो ये इतने सारे वर्ड आपके सामने लिख दिए मैंने, और अब मैंने आपसे कहा कि ये सारे के सारे वर्ड जो यहां पर लिखे हैं इनमें से कुछ वर्ड्स नाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, कुछ एडवर्ब है और कुछ वर्ब्स है। आपको इनको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद में मान लीजिए ये आपका नाउन है तो इससे क्या बनाओ आप? एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब बनाओ और वर्ब बनाओ। मान लो ये वर्ब है तो इससे क्या बनाओ? एडवर्ब बनाओ, एडजेक्टिव बनाओ, नाउन बनाओ। कुछ आ रहा समझ में? अब क्वेश्चन उठता है सर हम पहचानेंगे कैसे? तो वो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी नाउन होते हैं उनके लास्ट में स्टूडेंट्स आपको ये कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा TION, एक मिलेगा SION, एक मिलेगा NES, एक मिलेगा ENC, एक मिलेगा ANC, एक मिलेगा MENT। क्या मिलेगा? MENT। जैसे देखो आपने कहा डेवलपमेंट। क्या कहा? डेवलपमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? विकास। तो विकास क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब आप क्वेश्चन उठता है सर हम एडजेक्टिव को कैसे पहचाने? तो एडजेक्टिव के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ED। एडजेक्टिव के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? TIV। एडजेक्टिव के लास्ट में क्या मिलेगा? ENT। क्या मिलेगा? ENT। पूरा अटेंशन चाहिए मुझे सभी का, पूरा ध्यान दो। एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लगाना है? ENT या फिर ANT या फिर LESS। कुछ आ रहा समझ में? ये ऐसे वर्ड है जो किसके लास्ट में देखने को मिलेंगे आपको? और इसमें एक ये FULL भी लगता है। वेरी गुड। एक एबल भी लगता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो किसके लास्ट में देखने को मिलेंगे आपको? एडजेक्टिव के। ऐसे ही अगर एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब के लास्ट में क्या लगता है? L और Y। समझ में आया सभी को? अगर वर्ब की बात करें तो भाई वर्ब को पहचानने की कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्शन को करने का काम करती है। कोई भी वर्ब कहीं भी किसी सिचुएशन में भी हो सकती है, ऐसा कोई स्पेसिफिक ही उसको आप पहचानते नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? चलो तो भाई ये सारे के सारे वर्ड्स यहां पर पहचान के भी हमने लिख दिए। सबसे पहले बात करते हैं पावर की।
पावर मतलब होता है शक्ति। चलो मैं आपको मीनिंग के आधार पर भी सिखा देता हूं किसे पहचानना है। जब आपका मीनिंग क्या से आए, किससे आए, अरे किससे आए, तो जो क्या से मीनिंग आता है वो आपका नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। और जब मीनिंग कैसे से आए, किससे आए, कैसे से, तो वो जो मीनिंग निकलता है कैसे से वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। देखो मैं सिखाता हूं। मान लीजिए एक लड़का है वहां पर, मैंने कहा कि वो लड़के के पास क्या है, तो उस लड़के के पास पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर जो है वो क्या हो गया, कुछ समझ में आया, नहीं आया। अब जब उस लड़के के पास में पावर है, शक्ति है, मतलब वो लड़का कैसा है, एग्जैक्टली, तो वो लड़का पावरफुल है। कुछ आया समझ में, नहीं आया, आ गया। अच्छा, अब जब वो लड़का पावरफुल है तो वो किसी भी काम को कैसे करेगा, पावरफुली तरीके से करेगा। वेरी गुड, कुछ आया समझ में, अरे आया नहीं है। और ऐसे ही इसकी वर्ब अगर आप बनाते हो तो वो बनती एम्पावर। क्या बनती है, एम्पावर का मतलब होता है किसी चीज को शक्तिशाली बनाना। क्या करना, शक्तिशाली बनाना, दैट इज शक्तिशाली बनाना, मजबूत बनाना, एम्पावर। क्या बोलते हैं इसको, एम्पावर। या फिर एक ऑप्शन हो रहा है आपके पास, मेक प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस एडजेक्टिव। क्या ये समझ में है, मेक पावरफुल या फिर बी पावरफुल, मेक पावरफुल या फिर बी पावरफुल। कुछ आया समझ में, नहीं आया। तो अभी हमने पावर को अरेंज किया है। अब दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिक। क्या है, इलेक्ट्रिक है। कैसा है, इलेक्ट्रिक है। कैसा, किस मैनर में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक है। कोई एक्शन को करना। तो पहली चीज, ये तो वर्ब तो है नहीं, ये तो क्लियर हो गया कि वर्ब नहीं है। आ रही बात समझ में। अब जब ये वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं है, तो आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं। एक बचता है नाउन, दूसरा बचता है एडजेक्टिव, तीसरा बचता है एडवर्ब। अब बताओ कौन सा वाला सही। अच्छा चलो ठीक है, ये मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करती है। किससे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन कैसी है, बिजली वाली मशीन है, मतलब इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक क्या होगा, अरे यार मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो है? अगर ये मशीन जो है वो इलेक्ट्रिक है, मतलब ये मशीन किससे काम करती, क्या है इस मशीन में, हाँ, अरे इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो वो इलेक्ट्रिक है। कुछ आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया बिजली, ये हो गया बिजली से चलने वाला जो चीज है, इलेक्ट्रिक। एडवर्ब क्या होगी, इलेक्ट्रिकली। क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रिकली। हालांकि आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिकली ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक लिखकर उसमें एलवाई लगाओ, ऐसा यूज करते नहीं हम लोग, है ना। अच्छा वर्ब क्या बनेगी, देखो एक वर्ब तो बनती है इलेक्ट्रीफाई। क्या बनती है, इलेक्ट्रीफाई। लेकिन ये इलेक्ट्रीफाई को यूज करता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए हमें। और दूसरा क्या बना दोगी, बी इलेक्ट्रिक, और दूसरा मेक इलेक्ट्रिक। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। जिसे मैंने कहा यू नीड टू मेक योर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक, ठीक है। ऑल द ऑटोमोबाइल कंपनीज आर मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। सारी की सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है आज वो कौन से व्हीकल्स बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्यों बना रही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, आने वाला जो एनर्जी का मेन सोर्स रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिसिटी। वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, दैट्स व्हाई। चलो अब मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है सभी को, यहां तक आ गया समझ में सभी को, कहीं कोई डाउट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वी हैव, अगला जो हमारे पास वर्ड है सिचुएशन। बताओ ये क्या है, अच्छा कुछ लोग ढूंढ रहे होंगे, ढूंढ भी लिया होगा, हाँ ठीक है समझ में आ गया। चलो सिचुएशन क्या हो गया, ये लिख दिया भाई मैंने सिचुएशन, ये नाउन हो गया। अब वर्ब क्या, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, सिचुएटेड, है ना, सिचुएटेड। चलो ठीक है भाई, ये ईडी लगा दिया, है ना। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, सिचुएटेडली, जो कि बनता
नहीं है। आई बात समझ में? और इसमें वर्ब बनाओगे तो क्या बनाओगे? मेक और बी, इन दोनों के बाद एडजेक्टिव लगाना। बी सिचुएटेड, मेक सिचुएटेड, ठीक है। और एक सिचुएट भी अपने आप में वर्ब है। क्या है वर्ब? सिचुएट। सिचुएट इज ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्थित होना। अगला वर्ड है डिसाइड। हाँ, अरे डिसाइड तो बोलचाल में भी यूज होता है यार। हाँ, क्या है? यस, डिसाइड आपकी वर्ब है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, और निर्णय को क्या कहते हैं? हाँ, अरे अगर आपने किसी चीज को डिसाइड कर लिया मतलब आपने क्या ले लिया? डिसीजन ले लिया है। और जब आपने डिसीजन ले लिया है, डिसाइडेड भी हो जाएगा और डिसिसिव भी हो जाएगा। एक तो डिसाइडेड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? डिसिसिव। डिसाइडेड मतलब जो चीज डिसाइड हो गई है उसको डिसाइडेड कहेंगे, और डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक। क्या मतलब होता है? निर्णायक। मैंने कहा ये निर्णायक स्थिति हमारे लिए। दिस इज द डिसिसिव सिचुएशन फॉर अस। वी हैव टू टेक एनी डिसीजन राइट नाउ। हमें कोई ना कोई डिसीजन अभी लेना है, इस तरीके से। और डिसाइडेडली। चलो अगला नेक्स्ट आपका है पेशेंस। पेशेंस क्या होगा? लास्ट में देखो तो क्या लिखा है? ENC, पैशंस, है ना। तो पेशेंस क्या होगा आपका? पेशेंस क्या होगा? नाउन। यस, थैंक यू, मुझे लगा सो गए। पेशेंस आपका क्या है? इससे क्या बनेगा? पेशेंट। अच्छा, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, और पेशेंट मतलब होता है मरीज नहीं, धैर्यवान, ठीक है। हाँ, पेशेंट आपका नाउन भी है, लेकिन नाउन में मरीज का मतलब देता है। किसका मतलब देता है? मरीज का। पेशेंट का मतलब मरीज भी होता है, लेकिन वो मरीज क्या बनेगा फिर? नाउन बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन अगर पेशेंट को आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो वो मतलब क्या देगा फिर? धैर्यवान। जिसे मैंने कहा तुम्हें धैर्यवान बनने की जरूरत है। यू नीड टू बिकम पेशेंट। यू नीड टू बिकम पेशेंट। आ रही बात समझ में? अच्छा, हमने किसी से कहा धैर्य रखो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? कीप पैशंस। क्या कहोगे? कीप पैशंस, या फिर कहेंगे हैव पैशंस, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत जल्दबाजी कर रहा है तो आप बोलते हो सब्र रखो यार, हैव सम पेशेंस, हैव सम पैशंस, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, हैव सम पैशंस। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। बोलचाल में ये किया करो, आप लोग बोला करो इसको, हैव सम पैशंस, है ना। चलो, ये हो गया पैशंस, ये हो गया क्या? पेशेंट। और एडवर्ब क्या बनेगी? बताओ बताओ बताओ। हाँ, एडवर्ब होगी पेशेंटली। पेशेंटली मतलब धैर्य रखते हुए। शी स्पोक वेरी पेशेंटली, उसने बड़े ही सब्र के साथ में बोला। शी रिप्लाइड ऑल द क्वेश्चंस पेशेंटली, शी टॉक्ड पेशेंटली, शी टॉट पेशेंटली, शी लिसन्ड एवरीथिंग पेशेंटली। उसने सब कुछ कैसे सुना? धैर्यवान होकर सुना, बहुत अच्छे से सुना, पेशेंटली सुना, कुछ नहीं बोला। शी स्पोक नथिंग अंटिल शी फिनिश्ड, उसने कुछ नहीं बोला जब तक कि उसका फिनिश नहीं हुआ। समझेगे नहीं? नहीं समझे? और वर्ब बनानी है तो वही फंडा हम अपनाएंगे, बी प्लस मेक का। समझ गए हो ना? क्या लगाओगे? प्लस एडजेक्टिव। बी पेशेंट, मेक पेशेंट। चलो अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉलेज। नॉलेज क्या है? अरे किसी के पास क्या है? नॉलेज है। मतलब जिस व्यक्ति के पास नॉलेज हो वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति नॉलेजेबल होगा, और नॉलेजेबल से बनेगा नॉलेजेबली, और वर्ब बनेगी बी नॉलेज, मेक नॉलेज। और आप सबको बता दूं, नॉलेज का रूट वर्ड पता है क्या है? नो। नो मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। और इसी नॉलेज, नो से बना है नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है जानकारी या ज्ञान। नॉलेज मतलब क्या होता है? जानकारी या, मतलब नॉलेज किससे बना है? तो रूट वर्ड क्या हुआ? नो। नॉलेज नहीं हुआ? हाँ, नो हुआ। नहीं समझे? या फिर आप मेक नॉलेजेबल और बी नॉलेजेबल, ये भी यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव क्या है? अरे कैसा लड़का है? ऑनेस्ट लड़का है। और उस लड़के के पास क्या है? ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। जिसके पास ईमानदारी वही तो क्या होगा? और जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो कैसे काम करेगा?
वो ऑनेस्टली काम करेगा। मेक ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। आगे बढ़ जाओ। लॉयल, लॉयल है, लॉयल है, एडजेक्टिव है। जिसके पास लॉयल, जो व्यक्ति लॉयल है उसके पास क्या होगी? वफादारी होगी, लॉयल्टी होगी। और वो काम को कैसे करेगा? लॉयली। और मेक लॉयल, बी लॉयल। चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी, फटाफट फास्ट। केयरफुल, देखो फुल किस में लगता है? एडजेक्टिव। तो केयरफुल क्या हो गया? केयर क्या हो गई? नाउन। अरे केयर मतलब होती परवाह। केयर मतलब क्या होती है? परवाह। तो केयर क्या होगी? केयरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। केयरफुली क्या हो गया? और केयर एंड परवाह करना भी होता है। केयर मतलब क्या होता है? तो ये वर्ब भी है केयर। तो केयर आपका नाउन भी है, केयर आपका वर्ब भी है। और बी केयरफुल, में केयरफुल भी आप बना सकते हो। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा केयरफुल हो गया। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट MENT लिखा है, MENT। अरे डेवलपमेंट, अरे डेवलपमेंट क्या है? नाउन है। मतलब इससे एडवर्ब क्या एडजेक्टिव क्या बनेगा? डेवलप्ड। क्या बनेगा? डेवलप्ड। इसमें आप ED लगाओगे।